Hi guys, welcome back on my YouTube channel अपनी इंग्लिश by शरद दीक्षित। Today's video about synthesis। Synthesis में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के अलग अलग सेंटेंस आते हैं। मीन्स हम किन्हीं दो सेंटेंसेस को आपस में मिला के एक न्यू सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। वो सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया। ही बॉट वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां खरीदी। अगर हम इस सेंटेंस को सिंथेसिस करें, मीन्स दोनों सेंटेंस को अलग अलग ना बोल के अगर हम एक में बोलना शुरू करें तो क्या होगा कि आप देखिए, बाजार जाकर उसने सब्जियां खरीदी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। वह बाजार गया और सब्जियां खरीदी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। बाजार जाते ही उसने सब्जी खरीद ली, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब इससे आपको एक ट्रिक समझ में आई होगी कि कैसे हम दो सेंटेंसेस को एक साथ बोल सकते हैं। इसी क्रिया को, इसी विधि को, इसी मेथड को इंग्लिश में सिंथेसिस कहते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आप सिंथेसिस के बारे में सब कुछ समझ पाएं। सिंथेसिस द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। मीन्स अगर हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दें और एक न्यू सेंटेंस को बना दें जो सिंपल हो, कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो इस क्रिया को ही हम सिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया। ही बॉट वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां खरीदी। तो इस सेंटेंस को अगर हम सिंपली एक साथ जोड़ें तो उसके लिए हमने आपको हिंदी में 3 सेंटेंसेस बताए थे कि इस टाइप को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। बाजार जाकर उसने सब्जियां खरीदी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो मेन वर्ब है, देखिए इनमें दोनों में 2 काम हो रहे हैं। एक पहले हो रहा है और एक बाद में हो रहा है। तो जो पहले हो रहा है वो है जाना। तो जाने की, वेंट की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, और गो की आईएनजी फॉर्म हम यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। ये चीजें आप आगे समझने वाले हैं। गोइंग टू द मार्केट, ही बॉट वेजिटेबल्स। मीन्स सेकेंड सेंटेंस में हमको कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। जो फर्स्ट वर्क हुआ था उसकी जो वर्ब है उसको हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर लेना है। इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी में यूज कर लेना है। तो देखिए, ही वेंट टू द मार्केट। अब इस सेंटेंस को हम गोइंग टू द मार्केट, ही बॉट वेजिटेबल्स ऐसा भी लिखेंगे। ये सिंथेसिस का फर्स्ट रूल है। अब देखिए, वह बाजार गया और सब्जियां खरीदी। तो इसमें 2 अलग अलग काम है। ही वेंट टू द मार्केट, ये पहला सेंटेंस था, एंड बॉट वेजिटेबल्स। मीन्स इसमें जो ही को डबल टाइम यूज किया जा रहा था, हमने वो एक ही को हटा लिया है और एक ही सब्जेक्ट से दोनों वर्ब्स को कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो डूअर है, काम करने वाला व्यक्ति है, वो एक ही है। तो देखिए, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया और उसने बाजार में जाके सब्जियां खरीदी। अब जो थर्ड टाइप है जिसको हम कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो उसके देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। ये कंपाउंड था, एंड से जब जुड़ता है तो कंपाउंड होता है। ही बॉट वेजिटेबल्स, अब इसमें हमने पहले ये यूज कर लिया कि उसने सब्जियां खरीद ली। एज सुन एज ही वेंट टू द मार्केट, मीन्स अब यहां पे हमने इसको एज सुन एज, यानी जाते ही। एज सुन एज का मतलब तुरंत, जैसे ही बाजार गया वैसे ही उसने सब्जियां खरीद ली। ये भी इसका सेंस निकलेगा। बाजार जाते ही उसने सब्जियां खरीद ली, ये भी इसका सेंस निकलेगा। यानी जैसे ही बाजार गया वैसे ही सब्जियां खरीद ली, ये भी सेंस निकलेगा। तो इसलिए ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में गया, जो यहाँ पे आपको रिलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा नहीं, एक रिलेटिव कंजंक्शंस के कपलेट के द्वारा जोड़ा गया है। मतलब एज सुन एज से जोड़ा गया है। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखते हैं व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। मींस एक ही मेन वर्ब जो है वो फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए। अब नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, ये थोड़ा अपने, अब मेरे वीडियो चैनल पे आपके लिए बहुत सारे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के डिफरेंसेस के लिए एक वीडियो अवेलेबल है। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसको जरूर वॉच कर लें, जिससे कि आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पहचान पाएं। अब बात करते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है। तो सिंपल सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगी तो वो सिंपल सेंटेंस बोला जाएगा। जिससे पहले सेंटेंस में वेंट जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है। तो ही वेंट टू द मार्केट, वो बाजार गया। और उसके बाद ही बॉट वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां खरीदी।
तो उस देखिए पहले सेंटेंस में वेंट जो फाइनाइट वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में बॉट फाइनाइट वर्ब है। तो इस वेंट को हमने जब सिंपल सेंटेंस में चेंज किया तो नॉन फाइनाइट यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर दिया। तो वेंट के प्लेस पे देखिए हो गया था गोइंग। और सेकेंड सेंटेंस में बॉट जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है, तो उस सेकेंड सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो यहां से क्या हो गया, ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस बन गया और इसमें गोइंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई और जो बॉट है जो दूसरी क्रिया है वो फाइनाइट वर्ब हो गई। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस के फ्रेम में आ गया। वेंट को गोइंग में चेंज किया गया, मीन्स मेन वर्ब को हमने फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में चेंज कर लिया, मीन्स वेंट की जगह पे गोइंग लिखा जाना ये दिखाता है कि ये प्रेजेंट में पार्टिसिपल लगा के हमने सिंपल सेंटेंस को फ्रेम किया। ये सिंपल सेंटेंस बनाने का फर्स्ट रूल है। ये कब यूज किया जाता है, जब दोनों सेंटेंसेस में काम जो है वो जुड़ी हुई अवस्था में हो। मतलब वो बाजार गया और उसने सब्जियां खरीदी, तो इस बाजार जाने और सब्जियां खरीदने की प्रक्रिया के दौरान कोई समय मीन्स टाइम इंटरवल नहीं है, मीन्स कोई गैप नहीं दिखता है। जैसे ही बाजार गया और तुरंत उसने जाके सब्जियां खरीदी, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से फ्रेम किया गया है। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें टू फाइनाइट वर्ब अलग अलग होंगी, मतलब दोनों ही वर्ब का अपना इंपॉर्टेंस रहेगा और दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट भी पॉसिबल है। मीन्स जैसे ही वेंट टू द मार्केट हम ये लिखें एंड ही बॉट वेजिटेबल्स, अगर हम ये भी लिखें तब भी इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कंजंक्शन से जोड़े गए हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, स्टिल, इफ, ऐसे टाइप के बहुत सारे और जो हैं सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए बॉट और वेंट दोनों ही फाइनाइट वर्ब हैं और इनको कंपाउंड सेंटेंस होने की वजह से दोनों ही फाइनाइट वर्ब का यूज किया गया है। कंपाउंड सेंटेंस में डबल फाइनाइट वर्ब पॉसिबल है, बट उसको जोड़ने के लिए आपको एक कंजंक्शन की जरूरत होगी, जिसके लिए आप एक बहुत ही इजी ट्रिक याद कर लें जो इसमें लिखी गई है। आप इसको जरूर समझ लें। फैन बॉय यानी फैन बॉयज आप याद करें। फैन का मतलब फॉर, ए का मीन्स एंड, एन का मीन्स नॉर, और बी का बट, ओ का और, वाई का एट और एस का सो। फैन बॉयज ये एक शॉर्ट फार्मूला है उन कंजंक्शन को जो इसके फुल फॉर्म आपको यहाँ पे गिवन है। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो एज लाइक कंपाउंड सेंटेंस ही होता है। इसमें भी टू वर्ब्स पॉसिबल हैं, दोनों सेंटेंस में अलग अलग फाइनाइट वर्ब पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक सेंटेंस जो है वो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, देखिए कंपाउंड में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब सहायक होता है और कोऑर्डिनेट जो होता है वो सहयोगी, मींस इक्वल वैल्यू रखते हैं। तो देखिए इसमें भी बॉट और वेंट दोनों ही फाइनाइट वर्ब का यूज किया गया है, लेकिन ही बॉट वेजिटेबल्स एज सुन एज ही वेंट टू मार्केट, पहला वर्क जो है वेंट टू मार्केट का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, और बॉट वेजिटेबल्स जो है वो अपने मीनिंग के लिए ही वेंट टू मार्केट वाले सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं। कंपाउंड में किसी कंजंक्शन से आपको जोड़ना है, और जो कॉम्प्लेक्स हैं वो प्रीपोजिशन से, रिलेटिव प्रीपोजिशन से या रिलेटिव प्रोनाउन से भी जोड़ते हैं। हु, व्हाट, दैट, वेयर, ऐसे जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनसे भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन या प्रीपोजिशंस के मिक्सर को यूज किया जाता है, और कंपाउंड सेंटेंस में ऑल टाइम कंजंक्शन का यूज होता है। तो एज सुन एज ही वेंट टू द मार्केट, फिर कॉमा कर दें, यहां पे कॉमा लगाना है। मार्केट और ही दोनों के बीच में सेंटेंस को अलग करने के लिए कॉमा का यूज जरूर किया जाएगा।
एज सुन एज, व्हेन या इफ से अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग हो तो उनके जो दूसरा सेंटेंस जब हम ऐड करें तो उसमें हम कॉमा का यूज जरूर करें। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये सेंटेंस 2 टाइप से बन सकता है। एज सुन एज को हम बीच में भी यूज कर सकते हैं और एज सुन एज को हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। मैंने जो दूसरे बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस बोले हैं, हु, वेयर, इफ, अनलेस, until, till, as soon as, not only but also, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स का यूज दैट जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स को जोड़ने का बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल वीपन है आपके पास, वह हथियार समझिए आप उसको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए आप दैट से भी जोड़ते हैं, इफ से भी जोड़ते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो नरेशन में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं वो हमारे कैसे सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही डिटेल, सिंपल और सिंथेसिस की बेसिक इंफॉर्मेशन है। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे से आगे चैनल को बढ़ाते रहें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।